दिमाग में बनाते हैं कि हम हार चुके हैं एंड हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वी कैन गो अहेड विद समथिंग जिसमें हम ऑलरेडी अपनी होप्स और डिज़ायर्स को लूज़ कर चुके हैं। आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, प्री अजम्पशन कैन बी डेंजरस। बिना किसी चीज़ को ट्राई किए या बिना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए अगर हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है एंड हम ऑलरेडी फेल हो चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी फॉलन वंस, वील फॉल अगेन एंड अगेन, अगर हम ये प्री अजम्पशन को मान लेते हैं एंड वी कम टू अ कंक्लूजन, वी आर ऑलरेडी अ फेलियर। तो चाहे भगवान हमें फेलियर बनाए ना बनाए, लेकिन हम अपने आप को फेलियर डिक्लेयर कर चुके होते हैं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी। This story is taken from Dale Carnegie's book, which I was reading recently, and I came across a story of William H. Carrier. Now, ये जो person थे, persons in New York City, and he was the one जिसने air conditioning system को launch किया था in his country. So during his young age, जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था, William H. Carrier got an opportunity to work in a Buffalo Forge company. तो उस इंडस्ट्री में जब उन्होंने काम शुरू किया, he had that confidence that उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती because he was already the master in it. So इसी दौरान एक दिन ऐसा हुआ, he was supposed to install a gas installation in the company एंड वो डिवाइस न्यू थी, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डिवाइस, बट इंस्टॉलेशन वो पहले भी कर चुके थे, सो ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम या गड़बड़ नहीं होगी। अब हुआ क्या यहाँ पे, देयर वाज अ बैड लक, मे बी अनफॉर्चुनेट, यही होता है ना हमारे साथ में, मे बी वी आर गुड एट मैनी टाइम्स, बट कभी ना कभी ऐसी जगह या ऐसा मौका आता है जहाँ पे वी आर नॉट एबल टू गिव 100%, तो हम उसी को अपना फेलियर मान लेते हैं। एंड विलियम एच कैरियर के साथ में भी ये सेम चीज़ हुई। What happened with him was that day he was not supported by his luck and वो installation device में there was a problem and some unforeseen accidents were seen that day and some injuries took place and the gas installation burst out and there was a huge crisis and everything collapsed that day. So financially also the company went down. He was scared, petrified, he did not know what to do and he just went away from there. After that, William H. Carrier started having nightmares. उनको रातों को नींद नहीं आ रही थी, he was sleepless, he was worried till death कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएंगे। और वो पता है क्यों ये हो रहा था, क्योंकि वो ये मान चुके थे कि उनसे गलती कैसे हो गई, उनसे गलती हो ही नहीं सकती थी एंड जब गलती हो भी गई है तो ही इज़ अ फेलियर। अब वो अपने फेलियर से बाहर कैसे आए, वो बाहर तो क्या आएंगे, ही वॉज इन टू डिप्रेशन एंड ही वॉज रियली हैविंग नाइटमेयर्स एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। नाउ व्हाट हैपेंड वॉज ही सैट डाउन एट नाइट, वो रात को बैठे एंड ही टोल्ड हिज माइंड कि आज तो आई विल मेक अ डिसीजन और मैं इस वरी से बाहर निकलूंगा। विलियम एच कैरियर केम अप विथ अ टेक्निक जिससे उन्होंने अपनी फेलियर को अपने सक्सेस में बदल दिया। मैं वो टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने अपनी टेक्निक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 वेज। फर्स्ट है एनालाइज योर प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द वर्स्ट कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंस आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो उन्होंने एक पेपर लिया एंड ही स्टार्टेड राइटिंग, माई वर्स्ट प्रॉब्लम ये है, कंपनी में लॉस हो गया एंड इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, उन्होंने वो पेपर में लिखना शुरू किया। सो क्या है स्टेप 1, एनालाइजिंग योर प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस। आपको तो पता ही होगा ना, वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर इनटू उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो आपको पता होता है, तो वो उसने उसमें पेपर में लिख दिया। He wrote over there on the paper was accepting mentally that he has failed this time and he is ready to come up with the dire consequences and challenges. Acceptance of your failure, ये सेकेंड स्टेप है माई फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गिर तो गए हो, यू हैव फॉलन वंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल अगेन राइज अप, लेकिन उस सच्चाई को अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये है सेकेंड स्टेप। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो वो अपनी बुक में लिखते हैं इज टू कम अप विथ सॉल्यूशंस, वर्क ऑन इम्प्रूविंग द कंडीशन
अगर हम बिस्तर में चादर लेके सो के रो रहे हैं तो क्या हमारी दुनिया ठीक हो जाएगी? नहीं। हमारी प्रॉब्लम्स तब ठीक होगी जब हमारे पास उनके सल्यूशंस होते हैं। सो थर्ड स्टेप है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एनालाइज करने के बाद में वर्क ऑन द सॉल्यूशंस। विलियम एच कैरियर ने इन टेक्निक्स को अपना के अपनी उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाला, एंड ही रोज अप अगेन courageously, bravely, and he again became successful. So what are we understanding from this story? That no matter जितने भी ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स आपके रास्ते में, आपके पाथवे में आ रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लाइफ कभी इजी नहीं होती। लाइफ इज नेवर अ पीस ऑफ केक। इट इज नेवर अ पीस ऑफ केक जहाँ पे सिर्फ स्वीटनेस होगी। लाइफ में बिटरनेस भी होती है, सॉल्टनेस भी होती है, स्वीटनेस भी होती है, हर चीज होती है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम दैट प्रॉब्लम और हम उसको वहीं पे छोड़ दें और हम कुछ और करने की कोशिश करें तो हम तो फिर वहीं पे गिर जाएंगे। सो नो मैटर यू फॉल वंस, ट्वाइस, थ्राइस, यू विल अगेन राइज अप फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट मी। सो आप इस टेक्निक को अपना के देखिए। आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को पेन डाउन करना शुरू करते हो, उसको समझते हो और बहुत बुद्धिमानी से यू ट्राई टू कम आउट विद सॉल्यूशंस, ट्रस्ट मी, द प्रॉब्लम जो आप इतनी बड़ी सोच रहे थे वो इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी हम उसको बना देते हैं ड्यू टू अ वरी, एंग्शियसनेस एंड अ डिप्रेस्ड बिहेवियर। सो कम अप and break all the shells and barrier of the problem, worry and depression, and try to live your life happily and to the fullest. So William H. Carrier has become a successful man. आप कब बनोगे सक्सेसफुल? आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वरीज को कब अंडरग्राउंड करके एक खुशी और हंसी की जिंदगी जियोगे? आज से ही शुरू कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी कामयाबी ना पाने का कारण मत बनाइए। धन्यवाद। Thank you so much. Keep liking and subscribing our channel for more such videos. Thank you. Contact us on the number and the email given in the description and in the screen.